आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC पीजीटी के संबंध में। और पीजीटी में भी वैसे तो ये मुद्दा हर एक सब्जेक्ट से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ये आज का मुद्दा विशेषकर HPSC पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, HPSC पीजीटी फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक जैसे सब्जेक्टों से विशेष करके जुड़ा है। और आपको पता भी है कि HPSC पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट तो स्कूल्स के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, फिर भी ये मुद्दा इनसे जुड़ा है। वो कैसे जुड़ा है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो टू द पॉइंट बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट डीएससी गए थे और उन्होंने मुझे भी ये जानकारी प्रोवाइड करवाई है। वो डीएससी जाके उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी, एक रिक्वेस्ट उनसे की है कि एक बार आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, जो भी कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फाइनली सिलेक्शन जिनका हुआ है। उनमें इन कैंडिडेट को ये शक था, ये डाउट था कि इनमें जो एससी के कैंडिडेट हैं और जिनके 90 से कम नंबर हैं, उनको जंप करवा के जर्नल में डाल दिया गया है, यानी कि उनका नाम जर्नल में लिया गया है, जबकि उनके एचटेट में 90 से कम नंबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एससी कैटेगरी होती है उनको एचटेट के अंदर 83 नंबर प्लस लेने होते हैं, यानी कि यदि उनके 83 नंबर आ जाते हैं या इससे ज्यादा आ जाते हैं तो उनका एचटेट माना जाता है, जबकि यही कंडीशन जो जर्नल के लिए होती है वो होती है 90। तो इन कैंडिडेट का कहना है कि जो आरक्षण का लाभ था ये कैंडिडेट वहां ले चुके हैं, एचटेट में ये रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं। और जब रिजर्वेशन का एक बार फायदा ले लिया जाता है तो वो दोबारा यानी कि अलग किसी भी स्टेज पर नहीं लिया जा सकता। यदि किसी दूसरी स्टेज पर भी आरक्षण का फायदा दिया जाता तो वो दोहरा आरक्षण होता है, तो दोहरा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इन कैंडिडेट्स ने ये मांग की है कि इनके डॉक्यूमेंट्स को री-वेरीफाई किया जाए और जब दोबारा से जब इनको चेक किया जाएगा तो खामियां आपके सामने आएंगी, तो इनको दुरुस्त किया जाए। तो ऐसा हुआ भी है, डीएससी ने देखा भी है और डीएससी ने पाया भी है कि ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, यानी कि ये जो है एससी के कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट वो 83 यानी कि 83 से प्लस लेके 90 से कम लेकर भी जर्नल में जंप कर गए हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि आपको आने वाले समय में कुछ नई ज्वाइनिंग भी इन सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि एससी के जो कैंडिडेट जर्नल के अंदर जंप कर गए हैं उनको दोबारा से रिजल्ट को रिवाइज करके एससी में डाला जा सकता है, क्योंकि एससी की सीट खाली है तो उन कैंडिडेट को भी जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। वो विशेष करके चिंता करेंगे, लेकिन मैं उनकी चिंता को दूर कर देता हूं, क्योंकि एससी की सीट खाली है तो उनको वहां एडजस्ट किया जाएगा, यानी बाहर किसी को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इससे जर्नल का बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट अभी लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में थे, यानी कि उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, तो उन जर्नल के कैंडिडेट को मौका दे दिया जाएगा। और वो हो सकता है जर्नल का भी हो सकता है बीसी का भी हो, यानी जो कट ऑफ कम आएगी और कट ऑफ कम आने के कारण जो भी टॉप कैंडिडेट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो बीसी का हो, चाहे वो एससी का तो हो ही गए हैं, या बीसी बी का कैंडिडेट हो या जर्नल का यानी कि यूआर का कैंडिडेट हो, तो वो जंप करके अब जर्नल के अंदर चला जाएगा। यानी कि कुछ नई ज्वाइनिंग्स आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस का भी मुद्दा अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। और ईडब्ल्यूएस का भी सोल्यूशन करने का जो एक प्रॉमिस आप कह लो उन अधिकारियों ने किया है, और ये अभी आपको आने वाले कुछ दिनों में ये चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी मुझे उन्हीं कैंडिडेट ने दी है जो वहां पर डीएससी गए थे और उन्होंने ये सारा मुद्दा करवाया है और ये संज्ञान में लेके आए हैं। तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। और एक अच्छी ही न्यूज में इसको कहूंगा कि यदि एचपीएससी इसको ठीक कर लेती है तो कुछ नए कैंडिडेट है वो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि निकलेगा तो कोई नहीं। मैं फिर से दोहराऊं, इससे निकलेगा कोई नहीं, क्योंकि एससी की सीट खाली पड़ी है, उन पर उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जनरल की जो सीट वहां से खाली होंगी उन पे यूआर को आगे जाके एडजस्ट कर दिया जाएगा, जंप करवा दिया जाएगा, यानी कि उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो यही न्यूज थी और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी न्यूज है। यदि आपका कोई राय है, इसमें कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप